हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम रीड करने वाले हैं एक पोयम जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीशक्ल के पेज नंबर 82 में है। ओके, सो वॉच केयरफुली। सबसे पहले हम पोयम का नाम रीड करेंगे। पोयम का नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। वंडरफुल मीन्स शानदार या अद्भुत, वर्ड्स मीन्स शब्द। द वंडरफुल वर्ड्स दैट मीन्स शानदार शब्द। ठीक है। सो पोयम स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन गिवन है, इसको हम रीड कर लेते हैं। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, लैंग्वेज मीन्स भाषा। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज दैट मीन्स भाषा के बिना एक दुनिया की कल्पना कीजिए। ठीक है, दैट मीन्स एक दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें भाषा ना हो। नेक्स्ट, ऑल ह्यूमंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। ऑल ह्यूमंस सभी मानव, स्पीक बोलते हैं, एट लीस्ट कम से कम, वन लैंग्वेज एक भाषा। सभी मानव कम से कम एक भाषा बोलते हैं। ओके, द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। थॉट्स मीन्स विचार। जो शब्द हम बोलते हैं, द वर्ड्स वी स्पीक, जो शब्द हम बोलते हैं, ब्रिंग आउट ऑफ आवर थॉट्स, वो हमारे विचारों से आए हैं। ठीक है, या हमारे विचारों से बने हैं। जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे विचारों से बने हैं। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पोयम ऑन वर्ड्स। शब्दों पर निम्नलिखित कविता को पढ़ो। ठीक है, शब्दों पर आधारित निम्नलिखित कविता को पढ़ो। सो अब हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई, फॉर want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. Never let a thought shrivel and die. shrivel का मतलब होता है मुरझाना, die का मतलब होता है मरना। That means पोइट कहता है कि विचार को या विचारों को कभी भी मुरझाने या मरने मत दो। ठीक है, थॉट मीन्स होता है विचार। विचारों को कभी भी मुरझाने या मरने मत दो। फॉर वॉन्ट ऑफ ए वे टू से इट। फॉर मीन्स इसलिए, वॉन्ट ऑफ मीन्स होता है कमी, टू से इट इसे कहने के लिए। फॉर वॉन्ट ऑफ ए वे टू से इट दैट मीन्स इसलिए कि इसे बोलने का आप सही तरीका नहीं जानते हैं, या आप नहीं जानते हैं कि शब्दों का उपयोग कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। वंडरफुल गेम मीन्स समृद्ध भाषा। ठीक है, यहाँ पर वंडरफुल गेम का मतलब है समृद्ध भाषा। ठीक है, इंग्लिश एक समृद्ध भाषा है, राइट। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। प्ले इट मीन्स इसका उपयोग। ठीक है, प्ले इट मीन्स इसका उपयोग, और आप सब इसका उपयोग प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश एक समृद्ध भाषा है और आप सब जो है इसका उपयोग अच्छे तरीके से या प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, राइट। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. All that you do is means बस आपको यह करना है। मैच द वर्ड्स, मैच मीन्स मिलाना, शब्दों को मिलाना है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स,
ब्राइटेस्ट थॉट्स मीन्स सबसे अच्छे विचार। इन योर हेड, आपके दिमाग में। ठीक है, यहाँ पर हेड मीन्स सिर नहीं होगा, दिमाग होगा। दैट मीन्स आपके दिमाग में जो सबसे अच्छे विचार हैं उनसे शब्दों को मिलाना है या शब्दों को अच्छा माध्यम देना है। ओके, नेक्स्ट, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। सो दैट, ताकि, दे कम आउट, वे बाहर आ सकें, क्लियर एंड ट्रू। क्लियर एंड ट्रू मीन्स स्पष्ट और सही रूप से, ताकि वे स्पष्ट और सही रूप से बाहर आ सकें। ओके, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हैंडसमली मीन्स बहुत ज़्यादा, ग्रूम्ड मीन्स सजाया गया, एंड फेड मीन्स विचार किया गया। ठीक है, या बहुत विचार किया गया। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड मीन्स और ऐसे शब्द जिनको बहुत सजाया गया हो और जिन पर बहुत विचार किया गया हो वो स्पष्ट रूप से बाहर आ सकें। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में जो अच्छे विचार हैं उनसे सही शब्द पा सकते हैं और इसका स्पष्ट रूप से उपयोग कर सकते हैं ताकि लोग इसे स्पष्ट और अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट, फॉर मैनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। फॉर मैनी, बहुत सारी, लवलीएस्ट थिंग्स, सुंदर चीज़ें, बहुत सारी सुंदर चीज़ें, हैव नेवर येट बीन सेड, अभी तक जिन्हें कभी नहीं कहा गया है। ठीक है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जिन्हें अभी तक कभी नहीं कहा गया है या जिन्हें शब्दों और ज्ञान की कमी के कारण नहीं कहा गया है। ठीक है, यानी कि ऐसे बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। राइट, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। शब्द खाना और कवर है, ऑफ थॉट विचारों का, ड्रेस मीन्स यहाँ पर कवर होगा। शब्द विचारों का खाना और कवर है, यानी कि विचार शब्दों से सुसज्जित होता है, पोषित होता है। अगर उसे सही शब्दों से मिलाया जाए तो वह बहुत ही सुंदर बन जाता है। ठीक है, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। बॉडी मीन्स यहाँ पर आकार होगा, ठीक है, एंड स्विंग मीन्स सुंदरता। दे गिव इट, वे इसे देते हैं, इट्स बॉडी, इसका आकार, एंड स्विम और सुंदरता, वे इसे इसका आकार और सुंदरता देते हैं या इसे सुसज्जित करते हैं। राइट, यानी कि शब्द विचारों को सुसज्जित करते हैं, सही आकार और सुंदरता देते हैं। राइट, नेक्स्ट, एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। एंड एवरीवन्स, और हर कोई, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स होता है चाहत या इच्छा रखना, टुडे आज, टू हियर सुनने के लिए, सम फ्रेश कुछ ताज़ा, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स और सुंदर चीज। एंड समवंस एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे, और हर कोई आज इच्छा रखता है, टू हियर सुनने के लिए, सम फ्रेश कुछ ताज़ा, एंड ब्यूटीफुल थिंग और सुंदर चीज। मतलब आज हर कोई ताज़ा और अच्छे विचार सुनने के लिए तत्पर रहता है या चाहत रखता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आज हर कोई सुंदर और ताजे विचार सुनना पसंद करते हैं। राइट, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वलस न्यू सरप्राइज। बट ओनली वर्ड्स, लेकिन केवल शब्द, कैन फ्री, आज़ाद कर सकते हैं, ए थॉट, एक विचार को। लेकिन केवल शब्द
एक विचार को आज़ाद कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम इट्स प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल या कैद, फ्रॉम इट्स प्रिजन इसकी कैद से, बिहाइंड योर आइज आपके आँखों के पीछे, यानी कि आपके आँखों के पीछे जो दिमाग रूपी जेल है उसमें से विचारों को केवल शब्द ही आज़ाद कर सकते हैं, या केवल शब्दों के माध्यम से ही विचार दिमाग से निकल सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वलस न्यू सरप्राइज। मे बी हो सकता है, योर माइंड इज होल्डिंग नाउ आपका दिमाग अभी लिए हुए है। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़े रहना या लिए रहना। हो सकता है आपका दिमाग अभी लिए हुए है या आपके दिमाग में अभी है। ए मार्वलस, मार्वलस मीन्स होता है शानदार, न्यू सरप्राइज नया सरप्राइज, यानी कि हो सकता है अभी आपके दिमाग में नया और शानदार विचार हो जो शब्दों के माध्यम से निकल जाए और लोगों तक पहुंच जाए, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगे। ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पोयम पूरा हो चुका है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।